तो हम वर्ग 10 के ज्यामिति में वीडियो 6 में आज बता रहे हैं त्रिभुज के खेल के मामले में। तो फर्स्ट है कि त्रिभुज का संकेत क्या होता है? ये होता है यष्ट त्रिभुज। तो त्रिभुज कहते किसे हैं? तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। कोई भी बंद आकृति हो जिसमें तीन भुजा हो वह क्या होगा? त्रिभुज होगा। ठीक है, दूसरी बात जानना है कि त्रिभुज के तीनों कोण, ये आप त्रिभुज देख रहे हो 1 2 3, तीनों कोण का जो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा। ठीक है, तीसरी बात इसमें जानना है कि त्रिभुज में दो भुजा का योग, त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज है ABC तो इसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हर हाल में बड़ा होगा। मान के चलो कि AB है तो यहाँ पर AB प्लस AC बड़ा होगा किससे? BC। इसी ढंग से कौनों दो भुजा को जोड़ देगा तो तीसरा से हर हाल में बड़ा होगा। ठीक है, अगली बात आपको जानना है इसमें कि त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज होते हैं कुल 6 प्रकार के। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। ऐसा होगा कि तीनों भुजा बराबर हो। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या कहेंगे? सम बाहु त्रिभुज। इसमें तीनों बराबर है। तब अगर दो भुजा बराबर है तो बोलते हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। दो भुजा अगर बराबर हो, मान के चलो कि यही दो बराबर है तो कोई भी दो भुजा बराबर होगा तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में जब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी तीनों का लंबाई अलग अलग हो, तो उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है सम कोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। जब तीनों कोण जब न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा और 0 से बड़ा। जब तीनों को न्यून कोण हो तो उसे बोलेंगे कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। जब एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो, जब एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे बोलेंगे सम कोण त्रिभुज। लेकिन जब एक कोण क्या हो? एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब एक कोण हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज 6 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के अवयव का वो होता है, त्रिभुज के अवयव होता है 6। कौन कौन? तो 3 कोण प्लस 3 भुजा। त्रिभुज के 3 अवयव होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। ठीक है, ये सब क्लियर है। तो अब जानो किसी और आगे आपको जानने की बात है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं? न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 2 होता है। और न्यून कोणों की
कम से कम संख्या कितनी होती है, सॉरी, न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3, और न्यून कोणों की कम से कम संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज सब है। किसी त्रिभुज में 3 से अधिक न्यून कोण तो हो ही नहीं सकता, तीनों को तो कोने होता है, तो 3 को अधिकतम न्यून कोण, यानी तीनों को न्यून कोण हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 2 गो होगा। इस बात को नहीं समझे तो समझ लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 60-60 मिलकर भी 180 पूरेगा तो तीनों कोण हो गया न्यून कोण। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है तो एगो 90 हो गया तो बाकी 2 गो न्यून कोण, क्योंकि 180 पूर्णा है। ठीक है, तो इसका मतलब अधिक कोण होगा तैयो, अगर 100 से भी फाजुल अगर है तो अधिक कोण हो जाएगा, 90 से फाजुल है तो अधिक कोण हो जाएगा, तैयो 2 कोण मिलके 180 पूर्णा चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कम से कम 2 गो न्यून कोण और अधिक से अधिक 3 गो हो गया न्यून कोण। अगला आपको जानना है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, तो उत्तर होगा 1। अधिक से अधिक 1, कम से कम 0, 1 भी नहीं। उसी प्रकार से अधिक कोण के मामले में हमें जानना है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो 1, और कम से कम कितना होगा, तो 0। यानी किसी त्रिभुज में समकोण होना जरूरी नहीं है, अधिक कोण होना जरूरी नहीं है, लेकिन न्यून कोण होना तो सब में जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को समझ गए। अब त्रिभुज संबंधी मुख्य रूप से जो जानकारी देनी थी आपको बेसिक में, ये इतना ही आपको काफी है। हाँ, 2 बात और हमें आपको जानना है कि 3 बिंदु अगर संरेख होगा तो एक भी त्रिभुज नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि ये सरल रेखा हो जाएगा। लेकिन 3 बिंदु जब असंरेख है तो उससे एक त्रिभुज अवश्य खींचा जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10 का बेसिक जो त्रिभुज संबंधी बात था वो मैंने बता दिया। अब नियम, प्रमेय, ये सब अभी जानना जरूरी है, जो आने वाला समय में मैं बताऊंगा। तो आप त्रिभुज संबंधी बता दिए, उसके बाद भी आपको जानने की बात अगर कीजिएगा तो अब इसके बाद आता है चतुर्भुज का खेल। चतुर्भुज का खेल, तो इसके मामले में 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है, तो यही संकेत है चतुर्भुज का। ठीक है, इसमें 4 गो भी भुजा होता है, 4 गो कोण होता है, लेकिन एक शब्द इसमें आता है विकर्ण। मान लो ABCD है, ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है, तो इसको मिला देगा तो AC का हो गया, A विकर्ण हो गया। इसको मिला देगा BD, ये भी क्या है, विकर्ण होगा। ठीक है, तो किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं, सम्मुख शीर्ष को मिला देने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये सब रेखे का ना खेल है, ये रेखाखंड ही क्या हो गया, विकर्ण कहला गया। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आगे अब चतुर्भुज का प्रकार बताना है, तो मेरा टाइम अब खत्म हो रहा है, इसलिए फिर अगला वीडियो में हम परिचय देंगे। अभी तक अगर हमारे BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही बनता है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय हिंद, जय जगत, जय भारत।